ऑलराइट फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने इस कंप्लीट एडवांस सीएसएस के कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ देखा है। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, बहुत एग्जांपल देखे हैं और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हर वो चीज़ बताऊं जो कि एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की जाती है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सीएसएस मीडिया क्वेरीज है उसका यूज़ क्या है। फ्रेंड, अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आई ना तो आप लोगों को वो समझ नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जब भी आप लोग किसी भी क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे रहे होंगे ना, ये खुद की भी वेबसाइट बनाओगे तो आप लोग चाहोगे कि जो लोग हैं वो उसको मोबाइल के अंदर भी सही से देख पाएँ, टैबलेट के अंदर भी देख पाएँ, डेस्कटॉप के अंदर भी देख पाएँ। तो रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हैं। तो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेक कर लेना। अगर नहीं भी समझ आई तो मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर उसका यूज़ करके बताऊंगा। ओके, और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि जो CSS के अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है। और आप कहोगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना CSS के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनका सिंटैक्स और है, यूज़ और है। और अगर आप लोग एक प्रोग्रामर हो तो आप लोगों को जो टाइम की रिस्पेक्ट है वो तो पता होएगी। अगर नहीं हो तो बन जाओगे आप लोग प्रोग्रामर फ्यूचर में, अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो, ठीक है। और वैसे तो टाइम सभी की लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, भले ही कोई उसको सही से यूज़ करे या ना करे, लेकिन आप लोग यूज़ सही से करना, देन ही सक्सेसफुल बन पाओगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा वेरिएबल .html के नाम से, और इसी तरह मैं CSS की भी फाइल बना लूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे आऊँगा और सबसे पहले तो एक एमेट ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये क्या है। टाइटल के अंदर मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल, लिंक भी कर लेता हूँ मैं वेरिएबल.css के साथ। फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, कलर्स हो गए, ठीक है। मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर आप लोगों को जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो 10 बार यूज़ करनी है, नोनेटो या उबंटू हो गई, और आप लोगों की जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसके अंदर जो कलर है वो डार्क ग्रे है, फुटर डार्क है, हेडर डार्क है। तो कल को क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि मुझे डार्क के बदले कुछ और कलर चाहिए, तो आप लोगों को अलग अलग जगह के ऊपर जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, कलर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर 20 बार कहीं कलर यूज़ किया हुआ है तो 20 जगह के ऊपर जाके आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुसीबत है, वो एक अनप्रोफेशनल चीज़ बन जाती है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स क्या है और कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक box1 नाम के जो है ना डिव बना लेता हूँ, .box1 नाम का, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज टेस्टिंग, कुछ भी। और इसके नीचे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ और लोरेम 30 वर्ड का दे देता हूँ। और इसके नीचे एक मैं बटन भी ले लेता हूँ, button.btn, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ गेट स्टार्टेड, ठीक है। और इसी तरह मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो हेडिंग है ना दिस इज़ वेरिएबल लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट मोर। और आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, देखो तो सही, मैंने इसको ओपन में लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लिया तो ये हमारी आ गई है। मैं थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको ना स्टाइल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं और ये जो .box1 है ना इसको मैं .box2 करूँगा, ऊपर जो box1 है वो तो है ही। और यहाँ पे आऊँगा और उससे कहूँगा कि जो क्लास box1 है ना इसके अंदर जो h1 है इसका जो कलर है वो क्या करो, उसका कलर करो रेड। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसका कलर रेड हो गया, और लेकिन इसकी जो टेक्स्ट लाइन है ना वो क्या करो, वो सेंटर करो, ठीक है। इसकी भी सेंटर होगी, ये देखो सेंटर में आ गया। अब इसी तरह मैं ये जो बटन है इसको भी स्टाइल कर लेता हूँ कि जो .box1 है ना इसके अंदर जो .btn है
यहाँ पे मैंने दोनों को जो क्लास थी वो सेम दे दिया। इसको मैं btn2 कर देता हूँ और इसको सिर्फ btn कर देता हूँ। और सबसे पहले इसके अंदर मैं पैडिंग डालता हूँ। पैडिंग ऊपर और नीचे से मैं 7 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल, और यहाँ पे आऊँगा तो ये बटन थोड़ा सा बड़ा होएगा। इसी तरह मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं ऑरेंज करूँगा, लेकिन इसका जो कलर है ना वो मैं वाइट कर दूँगा। मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है ना इसका भी मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ये जो बॉर्डर है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसको भी स्टाइल कर लूँगा। नीचे वाली जो चीज़ है मैं सेम इसी को कॉपी कर लूँगा ये सारे को, और यहाँ पे आऊँगा और ये जो H1 है ना बॉक्स 1, इसको बॉक्स 2 कर दूँगा और इसको भी मैं बॉक्स 2 कर दूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मुझे btn1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे चेक करूँगा मैं, btn2 है इसका नाम, सॉरी। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब एक चीज़ देख रहे हो आप लोग कि जो बटन है उनका साइज़ भी सेम है, उसके बाद उनका कलर भी सेम है, जो हेडिंग्स हैं उनका भी कलर सेम है, और जो उनकी पोजीशन है वो भी सेंटर में है। लेकिन मान लो ये जो हेडिंग्स हैं ये सारी चीज़ें वेबसाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और फ्यूचर में मुझे ये जो हेडिंग है ये सेंटर से नहीं, मुझे राइट साइड में चाहिए, तो मुझे 50-60 जगह जाके मुझे ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो 2 जगह के ऊपर है, लेकिन ख़ुद सोचो अगर इतनी ज़्यादा हो तो हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और इसी तरह ये जो नीचे बटन है, अब बटन मैंने ऑरेंज यूज़ कर रखा है इसका जो बैकग्राउंड, कल को मुझे ऑरेंज नहीं मुझे रेड करना है, तो मुझे अगर मान लो वेबसाइट के अंदर 50 बटन है, ये 30 बटन है, तो मुझे 30 बटन के ऊपर जाना पड़ेगा उनकी CSS के ऊपर। तो खुद सोचो बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन इसी चीज़ को दूर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो इनकी सारी ये जो वैल्यूज़ है ना, इनकी जो पोजीशनिंग है, ये जो इनकी मतलब ये सारी जितनी भी CSS है ये रिपीट हो रही है, लेकिन इसको मैं वेरिएबल की मदद से मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा, स्टोर कर लूँगा। वेरिएबल एक किस्म के कंटेनर होता है जो कि चीज़ों को स्टोर करता है, और जो हमारा रेपिटेशन होता है उसको कम कर देता है। अब उसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो सेमीकोलन है वो देना है, उसके बाद रूट लिखना होगा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देनी होंगी। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो कलर है ना वो मान लो कल को मुझे इसका ये हेडिंग का कलर जो है वो मुझे रेड से ब्राउन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब वेरिएबल कैसे बनाना है, सबसे पहले आप लोगों को 2 ये जो है ना माइनस ये दबाने हैं, उसके बाद आप लोगों को वेरिएबल का नाम देना है। अब आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग कलर। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और इसका कलर मुझे फ्यूचर में क्या करना है, इसका कलर मुझे करना है ब्राउन, ठीक हो गया। और इसी तरह जो इसकी अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइनमेंट का भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अलाइनमेंट। फ्यूचर में मुझे इसको राइट साइड में करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट। और इसी तरह और क्या चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर भी लिख लूँगा, बैकग्राउंड कलर। और इसको फ्यूचर में मुझे करना है रेड, ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, अब मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग के अंदर में ये जो कलर है ना ये रेड दिए हुए है ना, यहाँ पे मुझे ये जो वेरिएबल है ना हेडिंग कलर इसको यूज़ करना है। लेकिन कैसे, यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा वेर जैसे ही लिखोगे ना ये जो VS कोड के अंदर आप लोगों को सजेशन देगा, और उसके बाद ये जो आप लोग बता रहे हैं कि किस वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ ये जो हेडिंग कलर है ना इसको, तो मैं हेडिंग कलर को इसके अंदर लिख लूँगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, वो देखो इसका जो कलर है वो क्या हो गया है, वो ब्राउन हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो हेडिंग कलर था ना इसको मैंने वैल्यू ब्राउन दी हुई थी। और इसी तरह मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे इसका कलर भी जो है ना वो ब्राउन ही करना है रेड से, तो मैं H1 के अंदर आऊँगा अगेन, और ये जो कलर रेड है ना इसको मैं क्या कर दूँगा, वेर ये जो हेडिंग कलर है
ये दे दूंगा तो इसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा। और सेम ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने बटन्स को दिए हुए हैं ना, इनको मुझे रेड करना था ना फ्यूचर में, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वेर ये बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ ना पहले, जो ये देखो इसका कलर बैकग्राउंड रेड हो गया। और अगर इसका मुझे करना है तो वो भी रेड हो जाएगा। यहाँ पे आऊँगा, मैं आप लोगों को सही से समझाता हूँ, देखना। जैसे कि ये वेर मैंने लिखा और इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो भी क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अब इसी तरह ये जो हेडिंग है ये सेंटर में है, ये मुझे राइट साइड में चाहिए फ्यूचर में, तो ये राइट थी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो अलाइनमेंट है इस वेरिएबल को करूँगा कॉपी। ये मैंने कॉपी किया और ये जो मैंने टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अब मैं लिखूँगा वेर और इसके अंदर मैं अलाइनमेंट लिख दूँगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे दो जो हाइफन है ना वो भी देने हैं। और इसी तरह ये मैंने नीचे इसकी अलाइनमेंट सेट की हुई थी और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेर ये अलाइनमेंट। ठीक हो गया, वेरिएबल का नाम। तो ये देखो ये राइट साइड में चले गए हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे राइट से लेफ़्ट साइड में चाहिए। तो मुझे क्या हर जगह जाके यहाँ पे इसको राइट राइट कर लेफ़्ट लेफ़्ट करना पड़ेगा? मान लो 10 हेडिंग है तो 10 जगह मुझे जाके इसको लेफ़्ट लेफ़्ट करना पड़ेगा? नहीं। अब आपके पास पावर है किसकी? वेरिएबल्स की। तो आप लोगों को ये जो अलाइनमेंट है ना, राइट की जगह क्या लिख देना है, लेफ़्ट लिख देना है। तो ये देखना लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। देखा आप लोगों ने सिर्फ एक जगह के ऊपर चेंज किया है तो वो हर जगह के ऊपर चेंज हो गया। कितना बचा टाइम आप लोगों का। और इसी तरह मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका रेड, मुझे फ्यूचर में रेड से क्या करना है, ऑरेंज करूं? नहीं, ऑरेंज पहले किया था। मैं इसको कर देता हूं, ये वाला कर देता हूं, या मैं इसको क्यान कर देता हूं, ये स्यान जो भी है। तो ये देखो कितने पावरफुल प्रॉपर्टीज़ है ये वेरिएबल। तो ये आप लोगों को आनी ही चाहिए फ्रेंड। ठीक है, मैं ये सारी यूज़ करूँगा आगे। किसी भी एडवांस यूज़र को देखोगे ना, कोई भी डेवलपर है, प्रोग्रामर है, डिज़ाइनर है, तो वो ऑब्वियसली ज़रूर यूज़ करेगा इस चीज़ को। और आप लोग किसी एडवांस यूज़र का कोड चेक भी करना, ठीक है ना, राइट क्लिक करके ना आप लोग ये व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाके ज़रूर उसके जो कोड है CSS का चेक करना, वो ज़रूर इस चीज़ को यूज़ किया होगा उसने। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छी लग रही है और आप लोग ये जो कोर्स है इसको एंजॉय कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोग फ्यूचर में ऐसे ही कोर्स और भी देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक हो गया। और बाकी वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो, वरना इट्स ओके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।